रात का अंधेरा, बाहर तेज बारिश और बिजली कड़क रही है। कमरा एक पुराने घर की ओर जूम करता है। खिड़कियों से हल्की रोशनी झलकती है। हिंसा का माहौल। दरवाजा जोर से खुलता है। पति राकेश लड़खड़ाते हुए अंदर आता है, हाथ में शराब की बोतल। घर का माहौल। रात 9 बजे। रसोई में पत्नी राधा खाना बना रही है। उसका 10 साल का बेटा मोहन कोने में होमवर्क कर रहा है। बाहर से लड़खड़ाते कदमों की आवाज आती है। मोहन घबराकर कहता है, मां, पापा फिर पीकर आए हैं। राधा धीरे से बोलती है, तू कमरे में जा बेटा, दरवाजा बंद कर लेना। मोहन कमरे में भागता है। दरवाजा खुलता है। पति दरो शराबी अंदर आता है, बोतल हाथ में है। दरो लड़खड़ाते हुए, अरे ओ राधा, खाना बना कि नहीं? राधा धीरे से, बन गया है, बैठ जाओ, मैं लाती हूं। दरो गुस्से में, चुप, मुझे हुक्म मत दे। थप्पड़ मारता है, मैं हुक्म देता हूं। राधा गिर जाती है मगर कुछ नहीं कहती। दरो खाना फेंक देता है। बाहर मोहल्ले में अगले दिन दरो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। मोहल्ले का बूढ़ा आदमी काका उसे समझाने आता है, काका बेटा, ये रास्ता ठीक नहीं, घर बिगड़ जाएगा, बदनाम होगा। दरो हंसते हुए, अरे काका, तुम अपना बुढ़ापा जियो, हमें मत सिखाओ। वो काका को धक्का मार देता है और सब हंसते हैं। पत्नी का सहना। शाम। राधा पड़ोसन से धीरे धीरे बात करती है। पड़ोसन, बहन, कब तक सहोगी? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करती? राधा आंखों में आंसू, मेरा बेटा है, उसके लिए सह रही हूं, शायद एक दिन सुधर जाए। मोड़ वाली रात। रात में दरो बहुत ज्यादा पीकर आता है। इस बार उसका गुस्सा और बढ़ा हुआ है। दरो चिल्लाते हुए, राधा, पैसा कहां है? राधा घर का राशन ले आई थी, अब कुछ नहीं बचा। दरो झूठ बोलती है। कुर्सी उठाकर मारने जाता है। तभी मोहन कमरे से निकलकर बीच में आ जाता है। मोहन कांपते हुए, पापा मत मारो मां को। दरो एक पल रुकता है, लेकिन फिर गुस्से में बेटे को भी धक्का देता है। मोहन सिर पर चोट खाकर गिर जाता है। अंजाम। राधा चिल्लाती है और पड़ोसी दौड़ते हैं। पुलिस आती है। दरो को हथकड़ी लगती है। पुलिस वाला, इतना जुल्म? अब जेल में सुधरेगा। दरो होश में आता है, रोते हुए बेटे को देखता है। दरो फूटकर रोते हुए, मैंने क्या कर दिया? अंत में राधा मोहन को गले लगाती है। कैमरा उनके चेहरों पर रुकता है। हिंसा का अंत हमेशा टूटन में होता है। बदलाव जरूरी है, वरना घर नर्क बन जाता है। ये कहानी यहीं पर समाप्त हुए। अगर आप इस कहानी से संतुष्ट हुए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और कहानियों के लिए।